पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा किस तरह सास बहू का झगड़ा किचन से शुरू होकर शमशान घाट तक जाता है। पहले अम्मा की तस्वीर दीवार पर आती है, पर उसी के पीछे पीछे कुछ ही दिनों में बहू भी अपनी अम्मा के पीछे पीछे दीवार में लटक जाती है। इन दोनों का झगड़ा, इन दोनों की मोहब्बत, इन दोनों का रिश्ता जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। पिछले एपिसोड के अंत में आपने देखा कि पतिदेव बहू को रिप्लेस करने के लिए ना सिर्फ एक नई बहू ले आया है, बल्कि अम्मा को रिप्लेस करने का प्रोग्राम भी बना लिया है। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। सत्यानाश हो जाए तेरा बहू, तेरी वजह से हमारे लल्ला ने हमारी जगह कोई नई अम्मा को दे दी है। अम्मा, 2 दिन पहले तक हम जिंदा थे और जब मरे तो ससुर तुम्हारे लड़के ने हमें तुम्हारे बाजू में ही टांग दिया। इससे ज्यादा क्या सत्यानाश होगा हमारा। हे भगवान उठा ले। और कितना ऊपर उठाएगा अम्मा? जमीन से उठाकर दीवार पर तो टांग दिया है। हाँ, ऊपर वाले अम्मा की सुन ले, इनको और ऊपर उठा ले, इनको ऊपर वाले माले में टांग दे, ताकि कम से कम रोज रोज इनकी शक्ल ना देखनी पड़े। दोनों सास बहू आपस में बहस कर ही रही होती है कि नई सास बहू बोले तो नई बहू और नई अम्मा की एंट्री होती है। अरे वाह वाह बिटिया, अच्छा फसाई रही उस लल्लू को। तुम्हें नया पति मिल गया और हमें नया घर मिल गया। अब हम माँ और बेटी इस घर में अय्याशी करेंगे और तुम्हारे लल्लू पति से सारा काम करवाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है अम्मा, पर एक बात का हमें डर है। डर की कोई बात ना है, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे साथ हो अम्मा, पर याद नहीं, इस ससुर की पिछली अम्मा और पिछली बीवी दोनों ही मर गई। हमें तो लगता है कहीं इसी ने तो दोनों का मर्डर तो नहीं किया। अरे नहीं बिटिया, कुत्ते के जैसा मेरा मतलब है बैल के जैसा सीधा मनुष्य लगता है। और इन दोनों सास बहू की शक्ल देखो, शक्ल से ही करमजली लगती है। दोनों के कर्म ही खराब रहे होंगे, उसी की सजा मिली है दोनों को। बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा, ऊपर वाले ने इनको इस दुनिया से बाहर कर दिया। हमारा बस चले तो इन दोनों की तस्वीरों को इस घर से भी बाहर कर दे। फिक्र ना कर बिटिया, कुछ ही दिनों में हम दोनों का राज होगा इस घर पर। फिर दोनों की तस्वीरें कचरे के डिब्बे में फेंक आएंगे या फिर संडास में लगा देंगे। नई अम्मा और नई बहू दोनों की दोनों हंसते हुए बाहर चली जाती है और सास गुस्से में बोलती है, हमारी तस्वीर संडास में लगाएंगी? हमारी तस्वीर? अरे अम्मा की तस्वीर संडास में लगा रही हो तो लगाओ, और अम्मा की तस्वीर कचरे के डिब्बे में फेंका रही हो तो फेंकाओ, पर हमारी तस्वीर को यही रहने दे दो। देख बहू, तुझे तो पता है मुझे तुझसे कितनी नफरत है, पर इन दोनों से मुझे तुझसे भी ज्यादा नफरत हो रही है। मेरा बस चले तो इन दोनों को संडास में डिपॉजिट कर दूं। ससुरी मेरी तस्वीर संडास में लगाएगी। अम्मा, हमें तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, इतना तो तुम भी जानती हो, पर ये ससुरी तो तुमसे भी बड़ी लतकोर निकली। ये हमारा घर रही, ये हमारा शहर रही, हमें यहाँ से कैसे निकालेगी? एक बात बोलो बहू, बुरा मत मानना, पर हमारा तुम्हारा जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसको थोड़ा टाइम प्लीज करते हैं और इन दोनों पर अपना ध्यान लगाते हैं। जब इन दोनों से निपट लेंगे तो फिर एक दूसरे से निपटेंगे। बात तो ठीक कर रही हो अम्मा, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर तो हम बस गधी को अम्मा बना रहे हैं। चलिए एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, पहले इन दोनों की आरती उतारे।
पुरानी सास बहू आपस में कॉम्प्रोमाइज कर नई सास बहू की जिंदगी हराम करने का प्रोग्राम बनाती है। सबसे पहले दोनों मिलकर नई सास बहू के खाने में इतनी मिर्ची मिलाती है कि बेचारी खाने के बाद अगले 4 दिन तक रोते ही रहती है। पर वह दोनों यही नहीं रुकती। एक दिन नई सास और नई बहू कुछ लेने अपनी कार से बाहर जा रही होती है तो दोनों मिलकर उनके टायर को बरस्ट कर देते हैं। इस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रोड के किनारे जाकर टकरा जाती है। नई सास बहू की किस्मत अच्छी रहती है, तभी वह इससे बच पाती है। पर अभी भी सास बहू का जी नहीं भरा। एक दिन वो रात को गैस के सिलेंडर का नोब चालू कर देती है। और सुबह होने से पहले किचन में ब्लास्ट हो जाता है। पर नई सास बहू एक बार फिर बच जाती है। दोनों के दोनों डर के मारे एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित उन्हें बताता है कि तुम दोनों के घर में 2 औरतों की आत्मा है, वो अभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई है। यह सुनकर दोनों घबरा जाती है। पंडित उन्हें सलाह देता है कि एक हवन कराया जाए ताकि दोनों को इस जीवन से मुक्ति मिले और वह तुम्हारा घर छोड़कर जाए। नई सास बहू ऐसी ही करती है। हवन कराया जाता है। उसके बाद पुरानी सास बहू का ट्रांसफर इस दुनिया से कहीं और हो जाता है। वह नरक जाती है या स्वर्ग, और वहां जाकर क्या करती है, यह जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि दूसरों की मदद करके आप खुद की भी मदद करते हैं। एक गांव में एक व्यापारी था जिसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक बार व्यापारी अपने घोड़े और गधे दोनों पर सामान लादकर एक यात्रा पर निकल पड़ा। गधे की पीठ पर बहुत भारी सामान था और वो उसे उठा नहीं पा रहा था। तब गधे ने घोड़े से कहा, भाई, मैं ये भार नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरा बोझ उठा लोगे? घोड़ा बोला, मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं? तुम्हें अपना बोझ खुद उठाना होगा। कुछ देर बाद गधा बेहोश हो गया और उठ भी नहीं पाया। तब व्यापारी ने गधे की पीठ का सारा सामान उठाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े को अपने सामान के साथ गधे की पीठ का सामान भी उठाना पड़ रहा था। घोड़ा बुरी तरह थक गया और उसे पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, काश मैंने पहले ही गधे की मदद कर दी होती, अब तो मुझे दुगुना वजन उठाना पड़ रहा है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आपके दोस्त को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा हो सकता है जब आपको जरूरत हो कोई आपकी मदद ना करे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।